बांग्लादेश में जो हुआ वो बहुत योजनाबद्ध तरीके से प्रस्तुत की गई रणनीतिक कार्यवाही है। बस देखिए कि अलग अलग राज्यों में क्या हो रहा है। अब कत्लेआम की नौबत आ गई है। ये मत सोचिए कि ये बहुत दूर है, बहुत ही रणनीतिक तरीके से लोग इसे बढ़ा रहे हैं। अगर हम खड़े नहीं हुए तो अगली पीढ़ियों को कष्ट झेलना पड़ेगा। नमस्कारम सद्गुरु। क्या आप भारत या हिंदुस्तान की अवधारणा के बारे में बता सकते हैं और ये समझा सकते हैं कि हमारा देश विभाजनकारी ताकतों और धार्मिक विश्वासों के कारण खतरे में क्यों है? हम देश की रक्षा के लिए क्या कर सकते हैं? ये भूमि जिसे भारत कहते हैं वो इसका एक हिस्सा है, लेकिन दूसरे स्तर पर हर कोई इसे हिंदुस्तान के नाम से पुकारता है। हिंदू शब्द किस तरह से आया है? उत्तर में हिमालय है जो हमें उत्तर में पूरी सुरक्षा देते हैं, और दक्षिण में हिंदू सागर या हिंद महासागर है जो दक्षिण में हमें पूरी सुरक्षा देता है। जब लोग नहीं जानते थे कि इन बर्फीले दर्रों को कैसे पार करें, उत्तर के वो बर्फीले दर्रे, और जब लोगों को महासागरों को पार करना नहीं आता था, तब ये भूमि सुरक्षित थी। तो इसे लगभग 4500 से 6000 वर्षों तक बिना किसी के साथ कोई युद्ध लड़े, लगातार बिना किसी रुकावट के सभ्यता के विकास का एक लंबा अवसर प्राप्त हुआ। जब दुनिया में हर जगह, जब दुनिया पर जनजातियों का शासन था जो लगातार लड़ रही थीं, या ऐसे सरदार थे जो हर समय केवल हिंसा चाहते थे। दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में धन कमाने का बुनियादी तरीका था औरों को लूटना। यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, हर जगह जनजातियां एक दूसरे को लूटकर फलती फूलती थीं। लेकिन यहां इन दो भौगोलिक विशेषताओं ने हमें ऐसे थामे रखा जैसे ये मां का गर्भ हो। इसने हमें इतनी अच्छी सुरक्षा दी कि हमने संगीत, गणित, खगोल विज्ञान, जीवन की सभी सूक्ष्मताओं में निवेश किया, और लगभग 30% लोग पूरी तरह से आध्यात्मिक हो गए। बाहरी चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं। केवल एक ही समस्या थी कि यहां पर्याप्त लड़ाके नहीं थे। तो जब आक्रमणकारी आए तो वो आक्रमण के लिए नहीं आए थे, वो बस लुटेरे थे। 100-200 लुटेरे घोड़े पर सवार होते थे। वो आए और लूटपाट की। उन्होंने कभी ऐसी जमीन नहीं देखी थी, क्योंकि उनके लिए कीमती चीज का मतलब था कि वो या तो जमीन के नीचे रखी होगी, या ताले में बंद होगी, या पहरे में रखी होगी। वो यहां आए। सड़क के किनारे लोग सोने की चीजें बेच रहे थे। सड़क के किनारे लोग कीमती पत्थर और हीरे बेच रहे थे। हर जगह दुनिया में हीरे की पहली खदान यहीं थी। दुनिया में सोना खोजने की पहली जगह यहीं थी। सोने को गलाकर उसे उपयोगी धातु में बदलने की शुरुआत सबसे पहले यहीं पर हुई थी। तो लोग ये चीज सड़कों पर बेचने लगे और कोई भी नहीं छीनता था, क्योंकि मूल रूप से यह सभ्यता स्थापित थी कि मैं वो कभी नहीं लूंगा जो तुम्हारा है। यह पूरी तरह से स्थापित था। इसीलिए आज भी आप अगर गांव में घूमकर देखें तो आपको इतने गरीब लोग दिखेंगे कि अगर आप उनके घर में जाएं तो वहां 4-5 बर्तन के अलावा कुछ भी नहीं होगा। कोई फर्नीचर नहीं, कुछ भी नहीं, शायद सिर्फ एक और जोड़ी कपड़े, बस इतना ही। लेकिन अगर आप वहां घूम रहे हैं तो वो आपको मारकर आपकी चीजें कभी नहीं छीनेंगे। वो ये कभी नहीं करेंगे, क्योंकि ये बात गहराई में बैठी है। आप वो चीजें कभी न लें जो दूसरों की है। उनका कर्म उनका कर्म है, मेरा कर्म मेरा कर्म है। तो जब ये लुटेरे यहां आए तो जल्दी से लूटपाट की, बलात्कार किया, और जो कुछ भी हाथ लगा उसे लेकर भागे। लेकिन जब मुड़कर देखा तो कोई उनका पीछा नहीं कर रहा था, तो वो रुक गए। ये अजीब भूमि है। हमने उनका सब लूट लिया और हम भाग रहे हैं। कोई हमारा पीछा नहीं कर रहा है, कोई पुलिस नहीं है। फिर वो दोबारा पीछे मुड़े और आकर देखा। आप यकीन नहीं करेंगे, 50-100 साल में वो सम्राट बन गए, लुटेरे। क्योंकि यहां कोई लड़ाके मौजूद नहीं थे। हम जीवन के अधिक गहन पहलुओं में निवेश कर रहे थे। हमें उस किस्म की दुनिया बनाने की इच्छा करनी चाहिए जहां बहुत ज्यादा लड़ाकू आदमी ना हो। कुछ स्थितियों को संभालने के लिए शायद थोड़ी जरूरत हो सकती है, लेकिन
अभी हर देश अपनी सेना में इस तरह से निवेश और वृद्धि कर रहा है कि हम आज नहीं तो कल किसी तबाही की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए, हम जिस मात्रा में निवेश कर रहे हैं, सारे देश, हम अपने लड़ाकों पर भी बहुत अधिक निवेश कर रहे हैं, क्योंकि उनके बिना आप देश को बचा नहीं पाएंगे। यही दुनिया की सच्चाई है। लेकिन देश के अंदर, और हर देश के अंदर, सिर्फ इस देश के नहीं, कम से कम देश के अंदर तो लड़ाई नहीं होनी चाहिए शुरुआत के लिए। एक दिन हम देखना चाहेंगे कि दुनिया में कोई लड़ाई नहीं है, यह बात की बात है। लेकिन कम से कम देश के अंदर तो लोगों को एक दूसरे को नहीं मारना चाहिए। और ऐसा मत सोचिए कि यह संभव नहीं है, यह बिल्कुल संभव है। दुनिया में कई ऐसी परिस्थितियां हैं जहां विभाजनकारी सोच, विभाजनकारी भावनाएं, विभाजनकारी विचारधाराएं और विभाजनकारी धार्मिक विश्वास अधिक से अधिक मुखर होते जा रहे हैं, वो उग्र होते जा रहे हैं। अगर आप विभाजनकारी ताकतों को दुनिया की दिशा तय करने देते हैं तो वो कुछ ही समय में एक हकीकत बन जाएगी। लेकिन उनकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, उनकी संख्या ज्यादा नहीं है, लेकिन आवाज ऊंची है। तो जो लोग विभाजनकारी हैं, जो लोग किसी चीज के या किसी व्यक्ति के खिलाफ हैं, वो सभी मुखर और स्पष्ट हैं। जो लोग सबकी भलाई के लिए खड़े हैं, उनकी आवाज उनसे ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि हमारी संख्या उनसे कहीं ज्यादा है। हेलो, मैं सिर्फ ईशा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मनुष्यों की बात कर रहा हूं। ज्यादातर इंसान हर किसी के लिए हैं। हो सकता है वो ज्यादा न कर रहे हों, लेकिन उनमें नफरत नहीं है या उनमें किसी को मारने की इच्छा नहीं है। ज्यादातर लोगों में यह नहीं होता। लेकिन जो लोग मारना चाहते हैं, जो दूसरों को अपने अधीन करना चाहते हैं, उनकी आवाजें तेज और स्पष्ट होती हैं। दुर्भाग्य से अच्छाई की आवाज कभी भी तेज और स्पष्ट नहीं रही है। यही उन अच्छे मूर्ख लोगों के साथ समस्या है। अगर आपको लगता है आप अच्छे हैं, तो आपकी आवाज साफ सुनाई देनी चाहिए, हाँ या ना? जिन लोगों के बुरे इरादे हैं वो जोर से बोलते हैं, जिन लोगों के इरादे अच्छे हैं उन्हें और जोर से बोलना चाहिए, क्योंकि दुनिया में जो नहीं सुना जाता वो खो जाता है। तो इसके एक हिस्से के रूप में हम दुनिया भर में कई चीजें कर रहे हैं, लेकिन भारत में हमने कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। मैंने आपकी अनुमति के बिना कुछ चीजें बढ़ा दी हैं, ठीक है? मैंने काफी समय पहले ही तय कर लिया था कि इस देश के 4 कोनों में हमें 4 केंद्र स्थापित करने हैं, जिसमें आदि योगी, देवी और हर चीज रहेगी। but in the last 2 years, लेकिन पिछले 2 सालों में, देश के आसपास और दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, उसे देखते हुए मैंने इसे 2 से गुणा करके 8 केंद्र बनाने का फैसला किया है। तो अगले कुछ सालों में कम से कम 8 आदि योगी, देवी और पूरा बुनियादी ढांचा, उम्मीद है कि इस तरह से 8 अलग अलग हिस्सों में आएगा, देश के 8 कोनों में, क्योंकि विभाजनकारी ताकतों की आवाजें बहुत तेज हो रही हैं और उनकी हरकतें दिन ब दिन और साहसी होती जा रही हैं। हाँ, हम उस तरफ बढ़ रहे हैं, हम उस दिशा में भी जा रहे हैं। पर्यावरण में बड़े बदलाव हो रहे हैं, राजनीतिक व्यवस्थाओं में बड़े बदलाव हो रहे हैं, कट्टरपंथी धार्मिक ताकतों में बड़े बदलाव हो रहे हैं, और कुछ वैचारिक लोग भी जो हर किसी के लिए बेहद खतरनाक हैं, जो बस मानते हैं मेरा तरीका या कोई तरीका नहीं। उनकी मूल नीति है
मेरा तरीका या कोई तरीका नहीं। बांग्लादेश में जो हुआ वो एक दिन की घटना नहीं है जैसा कि बताया जा रहा है। ये एक बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से प्रस्तुत की गई रणनीतिक कार्यवाही है जो अब कत्लेआम तक पहुंच गई है। और ये हमारे लिए नया नहीं है। हमने लगभग 1000 साल से इसका सामना किया है और हम भूल जाते हैं। So this is not to fight somebody, this is not against anybody, but this is to preserve what is precious to humanity. तो ये किसी से लड़ने के लिए नहीं है, ये किसी के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये उसके संरक्षण के लिए है जो मानवता के लिए कीमती है। हर इंसान अपनी खुशहाली के लिए इच्छुक और प्रतिबद्ध है, लेकिन कुछ लोगों के लिए खुशहाली यानी मेरी खुशहाली, व्यक्तिगत खुशहाली, किसी दूसरे व्यक्ति के लिए मैं और मेरा परिवार, किसी अन्य के लिए मैं और मेरा समुदाय, किसी और के लिए मैं और मेरा देश, किसी और के लिए इस धरती पर समस्त जीवन। मैं चाहता हूं कि आप अंतिम समूह का हिस्सा बने, कि खुशहाली के प्रति आपकी प्रतिबद्धता की भावना इस धरती पर समस्त जीवन के लिए हो, सिर्फ मनुष्यों के लिए नहीं, हर चीज के लिए। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। जो लोग सबकी खुशहाली के लिए खड़े होते हैं वही लोग समाज की दिशा तय करते हैं, और हम यही करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, लोग सोच रहे हैं कि हम, कम से कम वो लोग जो हमेशा ये कहते रहते हैं, अरे ये लोग बस प्रचार कर रहे हैं, खुद को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं, सद्गुरु सुपरस्टार बनने की कोशिश कर रहे हैं। अरे मैं स्टार नहीं हूं, मैं सूरज हूं। मुझे चमकने के लिए सोशल मीडिया की जरूरत नहीं है। अगर मैं एक जगह बैठ जाऊं तो लोग आएंगे। हाँ, शुरू के 20 साल हमने एक भी पुस्तक नहीं छापी। नियम के तौर पर मैं कभी मीडिया में नहीं आया। जरा पीछे मुड़कर देखिए, 2004 से पहले आपने मेरे बारे में कहीं कुछ सुना था? क्योंकि मैंने कभी भी मीडिया इंटरव्यू नहीं दिया, कुछ भी छापा नहीं, कोई पोस्टर नहीं, कुछ भी नहीं। जब हमने सामाजिक परियोजनाएं शुरू की तब हमने तय किया कि हमें बाहर कदम रखना होगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, इसका मकसद सोशल मीडिया स्टार बनना नहीं है, बल्कि उस सोच को बढ़ावा देना है जो हर जीवन को साथ लेकर चले। अगर आप दिशा तय नहीं करते तो विभाजनकारी ताकतें दिशा तय करेंगी, 100%, क्योंकि वो हमेशा जुटी रहती हैं। और आप कहते हैं वो कट्टरपंथी हैं। कट्टरपंथियों में जबरदस्त ऊर्जा होती है। अच्छे लोग मरे हुए लोग हैं। हाँ, अच्छे और मरे तुकबंदी है ना? अच्छे लोग ज्यादातर मुर्दा होते हैं, दुर्भाग्य से, क्योंकि वो जिस चीज को सही मानते हैं उसके लिए खड़े होकर काम नहीं करते। जिन लोगों का एजेंडा विभाजनकारी है वो दिन रात सक्रिय रहते हैं, बल्कि उसके लिए मरने को भी तैयार हैं। मैं आपसे इसके लिए मरने को नहीं कह रहा, मैं इसके लिए जीने को कह रहा हूं। हेलो, लेकिन अगर हम इसके लिए नहीं जीते हैं तो वो पक्का करेंगे कि हम इसके लिए मरें। Yes. ये मत सोचिए कि ये दूर है, ये मत सोचिए कि ये हमेशा किसी और जगह होता है, कि वो कोई और जगह उनकी जगह है ना? जैसे कि हम जहां हैं वो हमारी जगह है। दुनिया में कहीं भी जो मारे जा रहे हैं वो बस अपनी जगह पर थे और उन्हें वहीं मारा गया। उन्हें कई तरह से परेशान किया गया। ऐसा रोज हो रहा है। आप में से जो लोग भारत में रह रहे हैं, मैं चाह रहा हूं कि आप ये देखें कि अलग अलग राज्यों में क्या हो रहा है। अगर आप इसे ध्यान से देखें, सिर्फ टेलीविजन की और अखबारों की कहानियों पर ना जाएं, इसे थोड़ा और गहराई से देखें, तो आप पाएंगे, आप आतंकित हो जाएंगे। चीजें बढ़ रही हैं और बहुत ही रणनीतिक तरीके से लोग इसे बढ़ा रहे हैं। यूरोप के कई देशों में यही हो रहा है और संयुक्त राज्य अमेरिका के दोनों तरफ 2 बड़े महासागर हैं। हाँ, ये एक बड़ा फायदा है, वरना हर जगह ये चीजें बढ़ रही हैं। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं,
लेकिन अगर हम अपने जीवन में उसकी रक्षा नहीं करते जो मूल्यवान है, तो हम अच्छे इंसान नहीं हैं। ये ऐसा समय है जब एक पीढ़ी के रूप में हम दुनिया में ऐसे बदलाव देख सकते हैं जो मानवता के इतिहास में पहले कभी नहीं हुए। अगले 25 सालों में इस दुनिया में बदलाव के संदर्भ में ऐसी ऐसी चीजें होंगी जो शायद पिछली 5 पीढ़ियों में नहीं हुई होंगी, जो पिछले 150 से 200 सालों में नहीं हुआ है, वो अगले 25 सालों में हो सकता है। ये उस किस्म का समय है जिसमें हम हैं। जब इतने तेज बदलाव होते हैं तो बहुत से अच्छे लोग दरारों में चले जाते हैं, और जो लोग अपने दिमाग में रणनीति रखते हैं वो उन स्थितियों का लाभ उठाते हैं। हम वैसे भी मरेंगे किसी न किसी तरह से, लेकिन हम मूर्ख की तरह नहीं मरना चाहते। ये मेरी प्रतिबद्धता है। आपकी क्या है? हाँ, हम जवान मर सकते हैं, बूढ़े होकर मर सकते हैं, ऐसे मर सकते हैं, वैसे मर सकते हैं, लेकिन हम मूर्ख की तरह ना मरें। मूर्ख होना क्या है? अगर आप वर्तमान स्थिति को देखकर ये नहीं सोच सकते कि अगले 10 सालों में ये किधर जा रहा है, अगले 50 सालों में ये किधर जा रहा है, अगर आप नहीं सोच सकते तो आप मूर्ख हैं। एक इंसान होने के नाते आपको सोचना चाहिए। हेलो, ऐसा नहीं है कि आपको बस नकारात्मक बातें ही सोचनी हैं। बहुत सारी संभावनाएं भी हैं, सकारात्मक संभावनाएं। लेकिन जब बदलाव तेजी से होते हैं तब आप लोगों को देखें तो आप जान जाएंगे कि कौन इसका फायदा उठाएगा और कौन चूक जाएगा। जब एल्बर्ट आइंस्टाइन भारत में ज्यादा बड़ी हस्ती नहीं है, लेकिन अमेरिका में स्कूलों और बच्चों के बीच ऐसा लगता है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन सब कुछ जानते हैं। ये सच नहीं है, लेकिन उनकी प्रतिष्ठा वैसी है। जब एल्बर्ट आइंस्टाइन भारत आए तो उन्होंने आप सबके बारे में बहुत ही नकारात्मक बात कही। लोगों ने मुझे बताया तो मैंने कहा नहीं नहीं, वो सही लोगों से नहीं मिले। लेकिन वो बहुत गलत भी नहीं है। उन्होंने कहा हिंदू 15 मिनट आगे की नहीं सोच सकते। ये कितना अपमानजनक है। हेलो, हम 15 मिनट आगे की इसीलिए नहीं सोच सकते क्योंकि हमारे अंदर खुद को जीवित रखने की एक ऐसी प्रणाली है जहां हम अपने दिमाग से इतिहास मिटा देते हैं। कल हमारे साथ जो भी हुआ, आज हमें नाश्ता मिल जाता है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। इस पल में जीना, है ना? अगर आप यादों के बिना सिर्फ इस पल में जीते हैं और ये अनुमान भी नहीं लगाते कि क्या क्या संभावनाएं हैं, तो इसे मूर्ख होना कहते हैं। हाँ या ना? आप मुझसे वादा करें कि एक पीढ़ी के तौर पर हम उस तरह के लोग नहीं होंगे। जो कुछ भी होता है हो, हम मूर्ख की तरह नहीं मरेंगे। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। एक पीढ़ी के रूप में अगर हम खड़े नहीं होते और जरूरी चीजें नहीं करते तो आने वाली पीढ़ियों का जीवन अच्छा नहीं होगा। बस इतना ही। ये हम पर निर्भर है। बहुत सारी चीजें जिनका आज आप अपने जीवन में आनंद ले रहे हैं, उन्हें आपने नहीं बनाया है, पिछली पीढ़ियों ने बनाया था, है ना? अगर आपके पिता आप पर कर्ज छोड़कर चले जाते हैं तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो आपसे कितना प्रेम करते थे। आप उन्हें कोसेंगे या नहीं? हेलो, वही होगा। अगर हम ऐसी स्थितियां छोड़ जाते हैं जिनसे अगली पीढ़ियों को कष्ट झेलना पड़ेगा क्योंकि हमने ये नहीं सोचा कि क्या क्या संभावनाएं हैं, तो वो हमें कोसेंगे, है ना? हाँ या ना? वो जरूर कोसेंगे। तो ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ये जिम्मेदारी हर पीढ़ी की होती है, लेकिन हमारी पीढ़ी के लिए, जो लोग यहां जीवित हैं, जब मैं कहता हूं हमारी पीढ़ी, सद्गुरु, हम आपकी पीढ़ी नहीं हैं, हम जनरेशन जी हैं।
अरे बेवकूफ, अगर तुम जीवित हो तो इस पीढ़ी के हो। जो भी अभी जीवित है वो इस पीढ़ी का है। हमारे समाज में बहुत सारे विभाजन हैं, हर किस्म के विभाजन, जाति, धर्म, राष्ट्रीयता, बकवास, हर तरह के। इसके अलावा पीढ़ी के भीतर भी हर 5-7 साल में एक एक अक्षर। हर कोई जो जीवित है वो हमारी पीढ़ी है। जो बच्चा अभी पैदा हुआ और जो आदमी कल मरने वाला है, सब हमारी पीढ़ी है, हाँ या ना? तो इस पीढ़ी में हमारे पास बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है जो पहले से कहीं ज्यादा बड़ी है। क्योंकि अगले 25 सालों में जिस तरह के बदलाव होने वाले हैं जीवन के हर क्षेत्र में, वो ऐसे होंगे कि अगर आपके पास रणनीतिक दिमाग नहीं है तो आप दूसरी तरह की ताकतों को हमारे सामाजिक ताने बाने पर, राष्ट्रीय ताने पर और वैश्विक ताने बाने पर कब्जा करने का मौका देंगे। वो पहले से ही बढ़ रहे हैं। सौभाग्य से अभी उनकी संख्या बहुत हैरान करने वाली नहीं है, उनकी आवाज हैरान करने वाली है, वो बहुत तेज है। लेकिन लोग जाने अनजाने में सिर्फ बुनियादी मानवता के कारण जिन लोगों का निवेश अच्छाई में है उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन वो नम्र हैं। तो ये जो 8 केंद्र आ रहे हैं, अभी ये मत पूछिए कहां, अगले कुछ सालों में ये 8 केंद्र देश के अलग अलग हिस्सों में खिल उठेंगे। जिस भी तरह से हो सके कृपया इसका हिस्सा बने।